Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of grade 10. How are you all? Hope so you will be fine. बेटा आज हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा। आज हम अक़वाम मुत्तहिदा को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से हमारा ये टॉपिक है। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात को वन बाय वन डिस्कस किया है मुख्तलिफ ममालिक के साथ। तो आज हम अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में पढ़ेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी तंजीम है जो कि जिसमें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो शामिल हैं, और जो इसके मेंबर ममालिक हैं उनके मसाइल को अक़वाम मुत्तहिदा हल करती रहती है। अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से इदारे भी हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा कब और कैसे इसका क़याम अमल में आया। बेटा जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी 1919 में 1919 में, तो दुनिया में अमन कायम करने के लिए लीग ऑफ नेशंस कायम की गई थी, एक अंजुमन अक़वाम। लेकिन पहली जंग के बाद फिर दूसरी जंग अज़ीम छिड़ जाने की वजह से ये इदारा ख़त्म हो गया, यानी ये अमन कायम करने में बिल्कुल नाकाम रहा था इदारा अंजुमन अक़वाम। फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जंग के बाद तबाही को देखते हुए दुनिया भर की जो इंसानी बरादरी थी उसने आइंदा जो है जंग अज़ीम की रोकथाम के लिए और एक दूसरे से ताउन के फ़रोग़ के लिए एक नए इदारे की तख्लीक़ को ज़रूरी समझा, यानी कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो कि तमाम दुनिया के ममालिक को कंट्रोल कर सके, उनके आपस में ताल्लुकात को बेहतर कर सके। तो जो बड़े बड़े ममालिक थे उनके सरबराहों ने कई बार मुलाकातें की एक दूसरे से, और बिलाखिर 1945 में अमेरिका के शहर सान फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी और अक़वाम मुत्तहिदा जो है बनाने का फ़ैसला कर लिया गया था, यानी एक ऐसी तंजीम बनाने का फ़ैसला कर लिया गया जिसमें दुनिया के बहुत से ममालिक शामिल होंगे और उन ममालिक में अमन कायम करने की ज़िम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा की होगी। इस कॉन्फ्रेंस में फिर 50 रियासतों के जो नुमाइंदे थे इकट्ठे हुए थे, जो सब ममालिक के। तो उन्होंने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मंजूरी दे दी, और इस तरह से 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का बाकायदा जो है इदारा वजूद में आ गया, और इसका सदर मुकाम न्यूयॉर्क में है। अब हम बेटा अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली जंग अज़ीम के बाद फिर दूसरी जंग अज़ीम छिड़ गई थी, तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुख्तलिफ ममालिक के जो नुमाइंदे थे उन्होंने एक इजलास में, एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर दुनिया में अमन कायम करने के लिए एक ऐसे इदारे की तजवीज़ पेश की जो तमाम दुनिया के जो है ममालिक में अमन को कायम रखने का पाबंद होगा। तो इसके क़याम के कुछ मकासद थे। सबसे पहले तो बैनुल अक़वामी अमन का क़याम, टू सिक्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो बुनियादी मकसद अक़वाम मुत्तहिदा का उस टाइम था कि बैनुल अक़वामी अमन का क़याम, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में पहले जंग अज़ीम के बाद दूसरी जंग अज़ीम हो चुकी थी और तमाम ममालिक डरे हुए थे कि दोबारा से कोई जंग अज़ीम ना छिड़ जाए। जंग अज़ीम किसे कहते हैं? जंग अज़ीम बेटा काफ़ी सारे ममालिक जब जंग छेड़ दें एक दूसरे के साथ, कुछ ममालिक एक तरफ हो जाएं और कुछ ममालिक एक तरफ, तो उसको जंग अज़ीम कहते हैं। तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जंग अज़ीम दोम के बाद दोबारा से जंग अज़ीम नहीं हुई है। आपस में जो हैं दो दो ममालिक की जंगें होती रहती हैं, लेकिन जंग अज़ीम नहीं उसके बाद छिड़ी। तो अक़वाम मुत्तहिदा का पहला मकसद था बैनुल अक़वामी अमन का क़याम। उसके बाद दूसरा मकसद दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना, तमाम ममालिक में आपस में मुआशी और माशरती ताउन कायम करना, यानी जितने भी मेंबर ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के उनमें आपस में दोस्ताना ताल्लुकात को कायम करना। फिर उसके बाद है इंसाफ की फराहमी, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा इसलिए भी कायम किया गया कि तमाम मेंबर ममालिक जो हैं होंगे वो अक़वाम मुत्तहिदा के, उन सब में इंसाफ किया जाएगा। यानी अगर एक मुल्क दूसरे से ज़्यादती कर रहा है तो बाकायदा उसके लिए फिर अक़वाम मुत्तहिदा में कोर्ट है, अदालत है, वहाँ पर बाकायदा तमाम ममालिक के जजेस हैं जो तमाम ममालिक को इंसाफ फराहम करने के पाबंद हैं। तो बेटा हमने अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में पढ़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब और कैसे अमल में आया और इसके क़याम के क्या क्या मकासद थे।
ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو آپ نے بیٹا کوشچن اپنی رف نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ کب اور کیسے عمل میں آیا؟ اس کا آپ نے آنسر اپنی رف نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے اور اس کے قیام کے مقاصد بھی رائٹ کرنے ہیں اور میمورائز کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔